वेलकम बैक टू माई चैनल। बहुत दिन के बाद ये लाइन मैं बोल रही हूँ और हाँ, बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे वीडियो रिकॉर्ड करके। अब रीज़न ये नहीं दे सकते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है। पर हाँ, सच में इतने दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई लाइफ में। दुबई मूव करा, दुबई में जॉब शुरू करा एंड हाँ, टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, अभी मैं कहाँ हूँ, एग्जैक्टली क्या चल रहा है लाइफ में। सो बस ये चीज़ें छोटी मोटी हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। पहली बात तो मैं एक बैठने के लिए जगह देख लूँ, क्योंकि घूम रही हूँ मैं सबसे यहाँ से। एक मिनट। तो लेट मी टेक इट फ्रॉम द स्टार्ट कि अभी तक कैसा मेरा प्रोसेस रहा है यहाँ आने का, रूम ढूंढने का, फिर इसके अलावा कहाँ मैं रहती हूँ। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि यहाँ पे जॉब मिलना इजी है या नहीं। सो अभी मोस्टली मैं ट्राई करूँगी कि ये सारी चीज़ें जो मुझे डायरेक्ट डीएम में आई थी, ये सब चीज़ें मैं कवर करूँ और जितना हो सके चीज़ों का आंसर करने की कोशिश करूँ। तो मैंने शुरू करा था 11th of February को मैं दुबई आई थी। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जो मेरी लाइफ में मुझे मिली थी मेरी प्रीवियस कंपनी के थ्रू। और अभी शुरू में टाइम ऐसा था कि हाँ, रूम ढूंढने मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है, माइन्यूट इतने एक्सपेंसेस होते हैं। तुम जितने भी पैसे ले आओ घर से वो कम है, ऐसा फील होता है इन द स्टार्टिंग। बट या समहाउ यू मैनेज। एक बार फिर सैलरी आ जाती है, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो मेरे हिसाब से मैं सबसे पहले तो ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप खुद के वीज़ा पे खुद से जॉब ढूंढ के यहाँ आना चाहते हैं तो इट विल बी क्वाइट टफ। मतलब इतना ईजी नहीं है यहाँ पर एकदम से, मतलब जैसे आप सोचोगे कि आओ और विद इन अ मंथ अगर आपको जॉब मिल जाए, तो इट्स नॉट दैट ईजी। तो मोस्टली ट्राई करेंगे कि वहीं से अप्लाई करके जितना हो सके और जॉब लेके हम ट्राई करते हैं यहाँ आने का। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा तो कैंपस प्लेसमेंट था कॉलेज के थ्रू, मुझे डायरेक्ट यहाँ पर कंपनी प्लेसमेंट मिला था। तो अगर मैं रेजिडेंशियल एरियाज़ की बात करूँ तो यहाँ पर एक एरिया है मनखूल, वहाँ पर मैं रहती हूँ, जिसके पास ही ये ब्यूटीफुल सी जगह है अलसीफ। ये मेरे दिल के इतने पास ये एरिया है क्योंकि ये इतनी सुंदर, इतनी पीसफुल जगह है। मतलब यहाँ पर मैं हर शाम को फॉर श्योर मतलब आती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। मतलब मैं और कहीं जाऊँ ना जाऊँ, यहाँ पे मैं ज़रूर आती हूँ फॉर माई पीस ऑफ माइंड एंड फॉर माई कामनेस। अब यहाँ पर हमें राइड्स भी मिलती हैं, लाइक यू कैन सी दिस बोट्स। तो ये आबरा राइड्स होती हैं मोस्टली। इट कनेक्ट्स यू फ्रॉम ओल्ड दुबई दैट इज़ अलसीफ टू देरा भी एक जगह होती है, गोल्ड सुक होता है, वहाँ पे गोल्ड बहुत अच्छा मिलता है। ज़रूर पहली बात तो मैं इस वेबसाइट्स का नाम मैं बताना चाहती हूँ जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए दुबई में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है लिंक्डइन फॉर श्योर, दैट इज़ एन ओवरऑल मतलब वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म। उसके अलावा नौकरीगर्ल्स, इंडीड, यहाँ पर ये सारी वेबसाइट ज़्यादा चलती हैं। इसके अलावा एक डुबिजल ऐप है जिसमें आप रूम भी सर्च कर सकते हो, रूम के साथ साथ वहाँ पे जॉब्स भी सर्च कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा वर्क करता है वो है इंडीड, नौकरीगर्ल्स और लिंक्डइन। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा रूम के एक्सपेंसेस ज़रूर होते हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज आपकी मोस्टली आधी सैलरी आपके रूम के रेंट में ही चले जाती है। इसके अलावा अगर आपको अगर फूड का इशू है तो फूड में फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड डेफिनेटली यू कैन अप्लाई टिफ़िन मैस सर्विस फॉर यू। उसके अलावा अगर आप कुक करना चाहते हो तो कुक भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैं मोस्टली टिफ़िन ही लगाया था मैंने बहुत टाइम से। बट ना अभी इवेंचुअली मुझे ना उसका टेस्ट बहुत टाइम से अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर मैं मोस्टली घर पे कुक करने वाली हूँ अभी। तो इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो बहुत सारी ब्यूटीफुल जगह है रहने के लिए। अगर रहने के हिसाब से आप दुबई को देखो, पहली बात अगर आप दुबई में हो और अगर आप वॉक इन इंटरव्यू दे रहे हो, इट वर्क्स। सेकेंडली, अगर आप दुबई में नहीं हो, इफ़ यू हैव अ गुड रेफरेंस, इट वुड डेफिनेटली वर्क। ठीक है, अगर आपका थोड़ा प्रीवियस इंडिया में भी एक्सपीरियंस है और अगर आपके थोड़े बहुत यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं, दैट वुड डेफिनेटली वर्क। सो टू बिगिन विथ, सबसे पहले मैंने एक्सपो अटेंड करा था, क्योंकि जब मैं दुबई आई थी तो वो एक एक्सपो था, मतलब मार्च में एक्सपो एंड होने वाला था और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ग्लोबल इवेंट
तो सबसे पहले मैंने तो ना कुछ देखा ना कुछ, मैं सबसे पहले गई एक्सपो अटेंड करने। एक्सपो अटेंड करने के बाद मैंने ग्लोबल विलेज अटेंड करा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझे पूछेंगे कि मेरे फेवरेट जगहों में से टॉप 3 प्लेसेस मैं बताऊँ, तो फर्स्ट वाज डेफिनेटली ग्लोबल विलेज। जब भी ओपन होता है, इट ओपन्स बिटवीन लाइक अक्टूबर टू मार्च, अभी फिर से वो ओपन होने वाला है। सो जब भी ओपन होता है, थोड़ा सिटी के बाहर है, बट आप ज़रूर जाओ अगर आप दुबई आ रहे हो। अगर ग्लोबल विलेज उस टाइम पे ओपन है, ट्राई योर बेस्ट कि मतलब आप अगर नवंबर दिसंबर के टाइम पे ही आओ, क्योंकि दैट इज़ वन ऑफ द गुड टाइम्स टू विज़िट। क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत होती है, मतलब गर्मी बेसिकली अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी और एंड होने का तो नाम नहीं लेगी, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है। सो डेफिनेटली उस टाइम में आइए जब ग्लोबल विलेज ओपन होगा। एनी डे हैंड्स डाउन ग्लोबल विलेज। इट्स वेरी क्यूट, वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी ब्यूटिफुल, मतलब आप जो नाम दो वो कम है उसके लिए। सो वो करिए आप अटेंड। उसके अलावा सेकेंडली अल्सीफ इज़ वेरी पीसफुल एरिया। ओल्ड दुबई बोलते हैं इसे एक तरीके का, मतलब यहाँ पे इनफैक्ट अंदर ही अंदर एक मीना बाज़ार भी होता है। आई डोंट नो, आई एम नॉट परचेस्ड एनीथिंग, पर हाँ, मतलब आपको एक ओल्ड दुबई की भी फीलिंग आएगी, जिसमें एक आबरा राइड होती है, बोट की राइड होती है, जो कि सिर्फ 1 दिरहम की होती है। लाइक इट्स वेरी चीप, आप वो ट्राई कर सकते हो। उसके बाद सबसे मेरे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी यहाँ पर, मतलब आई डोंट नो, समहाउ मुझे उसकी वजह से फील हुआ कि मेरा दुबई में आना सफल हो गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट वो अबू धाबी में एक इवेंट था जिसका नाम था आईफा। तो मैंने आईफा अटेंड करा सिर्फ एक बंदे के लिए। शाहिद कपूर आया था उसमें, एंड लकीली ही परफॉर्म्ड ऑल्सो। तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी उस दिन हाई टच। मैंने इतने उनके ना इंस्टाग्राम पे कमेंट करा था कि मेरी लिटरली स्पैम हो गई थी आईडी एक बार। और अभी आई वाज सो लकी कि मैंने उनका लाइव परफॉर्मेंस अटेंड करा। आई सॉ हिम, मतलब मैंने बहुत कोशिश की थी ना यहाँ वहाँ से घुस के मिल लूँ, पर नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एक तो कोविड का भी टाइम था, तो वहाँ पे बहुत चीज़ें चल रही थी कि मतलब टेस्ट हो रहा था, आई डोंट नो व्हाट नॉट। सो ठीक है, बट एटलीस्ट अटेंड करा। तो मेरे लिए ना दुबई में आने का सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट कोई बोले तो वो आईफा अटेंड करना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो भी अबू धाबी में। ठीक है, सो इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू गाइज इतने दिन के बाद, एंड आई रियली होप कि अब मैं कंटिन्यूशन में थोड़े बहुत आपको एटलीस्ट अपडेट्स देते रहूँ यहाँ पे क्या चल रहा है, थोड़े बहुत क्वेश्चन के आंसर करते रहूँ। स्पेशली आपको अभी भी कुछ भी क्वेश्चन के डाउट है कि आप कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, कैसे स्टे करना है, कौन से एरियाज अच्छे हैं, कितना एक्सपेंस लगेगा आपको, तो ये सब चीज़ों की मैं ब्रीफ पे एक वीडियो बनाऊँगी ज़रूर। दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो। तो आप ज़रूर कॉमेंट्स में या मुझे मैं अपना ईमेल आईडी भी ड्रॉप करती हूँ, आप उस पर मुझे ज़रूर ईमेल करिए क्वेश्चंस, आपके जितने भी क्वेश्चंस है यू कैन नोट इट डाउन एंड यू कैन आस्क मी। अगर आप नए मूव कर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसी चीज़ें चलेगी, आप डर रहे हैं, यू आर एक्साइटेड, हाउएवर यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विथ मी एंड आस्क मी एनी क्वेश्चंस, आई एम ओपन टू आंसर। और उसके लिए मैं ज़रूर धीरे धीरे एक वीडियो बनाऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड आई होप आई विल सी यू सून गाइज। प्लीज़ टेक केयर एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो आफ्टर द वीडियो आई वॉज वेरी टायर्ड, और मैंने वहीं पे सनसेट का मज़ा लेते लेते थोड़ा बहुत नूडल्स खाया और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करा खुद के साथ। एंड आफ्टर दिस आई वेंट होम एंड देन आई हैड अ चिल पिल।